मैं सुबोधि मिश्री, दैनिक भास्कर भरतपुर से। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है रोलर चेन के बारे में। रोलर चेन से संबंध मतलब जो हमारे प्रिंटिंग में जो रोलर इस्तेमाल होते हैं और उनका क्या चेन है उस बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे रोलर चेन जो शुरुआत होती है वो होती है इंकडक्ट से। जैसा कि मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया है, ये हमारा इंकडक्ट है। ठीक है, इस इंकडक्ट में हम इंक फिल करते हैं। इसी के साथ साथ इसमें इंक ब्लेड लगी होती है और ये कनेक्टेड होती है इंक लीवर से। ठीक है, इंक लीवर से जैसे जैसे हम इंक लीवर ओपन करते हैं वैसे इसमें स्याही आगे ट्रांसफर होती है। इंक लीवर बंद कर देंगे तो स्याही बंद हो जाएगी। इसी से संबंधित हमारा जो इस चेन में पहला रोलर जो आएगा वो आएगा इंकडक्ट रोलर। इंकडक्ट रोलर इसीलिए क्योंकि ये डक्ट में लगा हुआ था, इसीलिए इसको इंकडक्ट रोलर भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है अंडरशॉट रोलर। इसको अंडरशॉट फाउंटेन रोलर भी कहा जाता है। अंडरशॉट इसीलिए, देखिए इसमें क्या अंडरशॉट का कारण क्या है, इसमें जो फाउंटेन ब्लेड लगी होती है वो इंकडक्ट रोलर के हाफ के नीचे होती है, सेंटर से नीचे होती है, और इंक इसके नीचे से ट्रांसफर होती है। मतलब इंक ब्लेड के ऊपर है और इस डायरेक्शन में आगे ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसको अंडरशॉट फाउंटेन रोलर कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक बार वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इसको ये कैसे कार्य करता है। अब आपने देखा वीडियो में कि कैसे इंकडक्ट रोलर का ये पूरा साइकिल काम करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है इंक फीड रोलर। ये इंक को फीड करता है और ये मेटल का रोलर होता है। ठीक है, फिर हमारा आगे आएगा पहला जो रबर रोलर इस साइकिल में लगा होता है, वो होता है इंक टेक ऑफ रोलर। जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे हैं, इंक टेक ऑफ। इंक टेक ऑफ रोलर ये इंक को टेक करता है मेटल रोलर से, इसीलिए इसका नाम इंक टेक ऑफ रोलर होता है। और इसका जो डाया है वो 70 mm का होता है। अब हम इस साइकिल में आगे आएंगे तो हमारा जो अगला रोलर है वो है ऑक्सीलेटर रोलर। देखिए, ऑक्सीलेटर रोलर का मेन काम क्या होता है, ये ऐसे डायरेक्शन में तो चलता ही है, साथ ही साथ ये टू एंड फ्रो भी मूवमेंट करता है। कैसे, ये आगे के डायरेक्शन में तो चलेगा, साथ ही साथ ये टू एंड फ्रो भी मूवमेंट करेगा ताकि हमारी पूरी मूवमेंट हो सके। और ऐसे मशीन में दो रोलर लगे होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों का काम यही है ऑक्सीलेटर रोलर का, ये इवन डेंसिटी को आगे कर पाए। इसको और समझने के लिए हम एक दूसरे वीडियो से देखते हैं कि वो वीडियो में कैसे काम करता है। गो। अब आपने देखा कि ऑक्सीलेटर कैसे टू एंड फ्रो काम करता है। टू एंड फ्रो से क्या हुआ कि इंक उसने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करा अपने चेन में। अब हम इसी साइकिल में आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा इन दो ऑक्सीलेटर रोलर के बीच में एक रोलर लगा होता है जो रबर रोलर होता है, और इसका नाम इंटरमीडिएट रोलर होता है। इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि ये दोनों ऑक्सीलेटर के बीच का रोलर होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट रोलर कहते हैं। फिर हम नीचे आएंगे तो फिर एक ऑक्सीलेटर रोलर होता है, सेम इसका भी वही काम है। ठीक है, इसी साइकिल में हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे इसी ऑक्सीलेटर से कनेक्टेड दो रोलर लगे होते हैं, वो दोनों क्या कहलाते हैं, इंक फॉर्म रोलर। इंक फॉर्म रोलर इसीलिए क्योंकि ये प्लेट सिलेंडर पे फॉर्म करते हैं। देखिए, यहाँ से जो स्याही आएगी वो इन दोनों रोलर्स के होकर ट्रांसफर होते हुए प्लेट सिलेंडर पे आएगी, इसीलिए इन रोलर को हम इंक फॉर्म रोलर कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्लेट सिलेंडर आएगा, स्याही हमारी आई, इसके बाद प्लेट सिलेंडर पे आई, प्लेट से ब्लैंकेट सिलेंडर, और फिर ये हमारे पेपर पे आ गए। ये इंक का पूरा साइकिल होता है। अब हम इसके बाद आगे यहाँ आएंगे तो यह हमारा डैम फॉर्म होता है। जिस तरह ये इंक फॉर्म होता है उसी तरह ये डैम फॉर्म होता है। डैम फॉर्म इसीलिए क्योंकि ये डैम फॉर्म कर रहा है, मतलब पानी फॉर्म कर रहा है प्लेट के ऊपर, इसीलिए इसको डैम फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे फिर ये वाटर ऑक्सीलेटर रोलर लगा होता है, ये सेम इंक ऑक्सीलेटर की तरह ही होता है, ये पानी की मूवमेंट को ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, उसके बाद ये डैम्प क्लॉथ कहता है, जिसको हम अपनी भाषा में कपड़े वाला रोलर भी कहते हैं। और साथ इससे कनेक्टेड होता है पेन रोलर, जो कि वाटर प्रेस से कनेक्टेड होता है। देखिए, ये पानी यहाँ से उठाता है, फिर ये आगे डैम्प क्लॉथ को देता है, उसके बाद वाटर ऑक्सीलेटर, फिर ये डैम्प पंप, और ये फिर प्लेट सिलेंडर। तो ये हमारा पूरा साइकिल होता है। ये हमारी इंक आती है प्लेट सिलेंडर पे जो इमेज एरिया पे लगेगी, और ये हमारा पानी आएगा जो नॉन इमेज एरिया पे होगा। इसी सिद्धांत पे हमारी आगे प्रिंटिंग होती है। देखिए, अब इस साइकिल के बारे में आपने कहा, इस पूरे को हम रोलर चेन कहते हैं क्योंकि इसमें सारे रोलर से कनेक्टेड है, और इनका काम यही है ताकि हमारी जो इंक है जो पेस्ट फॉर्म में है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और आगे प्लेट सिलेंडर के होते हुए पेपर पे ट्रांसफर करना। अब इन सब चीज़ों में हमें दो बातें और सीखने लायक हैं। वो क्या है, देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ से ये साइकिल चलता हुआ आ रहा है, पर इंटरमीडिएट के बाद हमारे दो इंक फॉर्म रोलर लगे हुए हैं। ये दो इंक फॉर्म रोलर ही क्यों, ऐसा क्यों? हम एक इंक फॉर्म रोलर से भी तो काम चला सकते हैं, पर नहीं, हम दो इंक फॉर्म रोलर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए,
पहला वाला जो रोलर होगा उसका क्या काम है, पहला वाला रोलर जो है वो हमारी जो प्लेट सिलेंडर पे उस पर फ्रेश इंक अप्लाई करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जहाँ ज़्यादा स्याही है वो ज़्यादा रहेगी, जहाँ कम स्याही है वो कम रहेगी। दूसरा वाला क्या करेगा, वो उसी स्याही को इवन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब बराबर करेगा। पहला वाले का काम क्या हुआ कि वो पहले फ्रेश इंक अप्लाई करा, दूसरे वाले का काम क्या हुआ कि उसने इवननेस करा, मतलब जहाँ कम है वहाँ उसने अप्लाई करा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ उसने कम किया। इसीलिए हम मशीन में यहाँ 2 इंक फॉर्म रोलर लगाते हैं ताकि हमारी जो उससे संबंधित दिक्कत है वो ना हो और इंक इवन आगे डिस्ट्रीब्यूट हो। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और देखी होगी कि इसमें 2 इंक फॉर्म रोलर तो लग रहे हैं पर दोनों का डाया अलग अलग है। ऐसा क्यों? भाई हम ये 70 mm का लगा रहे हैं तो इसको भी तो 70 mm का लगा सकते हैं, पर नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अलग अलग डाया के रोलर इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण क्या है, अगर हम दोनों 70 mm के रोलर लगा देंगे तो उससे क्या है, हमारी जो रनिंग में त्रुटि आएगी वो होगी उसको आप या तो स्टारवेशन कहें या फिर मैकेनिकल घोस्टिंग। स्टारवेशन या मैकेनिकल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपर्याप्त या जितनी जरूरत हो उतनी स्याही ना मिल पाए। देखिए कारण क्या है, जब हम दोनों 70 mm के रोलर लगा देंगे तो क्या होगा, इनका जो साइकिल होगा वो एक बराबर हो जाएगा। एक बराबर होने से क्या होगा कि ये जो इंक अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही साइकिल में अप्लाई करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो उनकी एक फ्रेशनेस है वो नहीं आएगी। बार बार जहाँ ज़्यादा स्याही है वो ज़्यादा रहेगी, जहाँ कम है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट तो होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, पर उसमें वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, वो बराबर नहीं आ पाएगा। अगर इसीलिए हम एक रोलर जो है वो कम डाया का लगाते हैं 67 mm का, जिससे क्या होगा कि इन दोनों का साइकिल अलग अलग होगा और हम स्टारवेशन या मैकेनिकल घोस्टिंग से बच पाएंगे। इससे संबंधित मैं आपको जो हमारी मशीन में दिक्कत आती है उससे मैं बताऊंगा कि आप उसको और रिलेट कर पाएँ कि वो दिक्कत कैसे आती है। देखिए जो समस्या हमको आती है मशीन वो क्या है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हम प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग करते हुए क्या होगा कि आपको ऊपर जब मास्टर्ड आपका प्रिंट हो, जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, ये आपकी गिरेबार साइड हो गया और ये मास्टर्ड साइड हो गया। क्या होगा, अगर देखिए मान लीजिए आपके ऊपर तो स्याही आ रही है पर नीचे स्याही नहीं है, ऐसा तभी होगा जब मान लीजिए किसी एक इंक फॉर्म रोलर की सेटिंग लूज हो जाए। लूज होने पर क्या होगा कि पहला वाला रोलर तो अप्लाई करेगा और आपकी स्याही भी आएगी, पर यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी स्याही नहीं आएगी, तो उसका क्या कारण होगा कि किसी एक इंक फॉर्म रोलर की हमारी सेटिंग लूज होगी। इसी कारण से ये दिक्कत आती है और इसी को हम स्टारवेशन या फिर मैकेनिकल घोस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर है, आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।